बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन आज़ाद जम्मू कश्मीर इनकम टैक्स रिटर्न की फ़िलिंग के हवाले से जानेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं लाजमीन ख़ास तौर पे, और उसकी फ़िलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वेब का एड्रेस iris.ajkired.gov.pk। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको देख के एज़ इट इज़ ब्राउज़र की जो सर्च बार है उसमें लिखेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस में ये वाला पोर्शन आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो वीडियो में मैं इसको ब्लर कर दूंगा। तो सबसे ऊपर टॉप पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कोई आईडी कार्ड नंबर होगा आपका और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे ये है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसको रीसेट करने के लिए फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। आगे एक दो स्टेप्स हैं उनको आपने परफॉर्म करना है। और अगर ई इनरोलमेंट करना चाहते हैं जो पहले से रजिस्टर्ड आदमी हैं तो उनके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो हमने फ़र्ज़ करें अब चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसकी सैंपल दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ला के आपको दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर होंगे तो वो कैसे होगी। इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने शो होगा। इसमें आपको डिफरेंट डिटेल्स लिखनी है, मतलब आईडी कार्ड है आपका, और आपका सर जो मिस्टर मिसिस, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम, और जो आपके मोबाइल नंबर का सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब यहाँ पे टेलनार, मोबलिंक, यूफोन जो भी है आपका यहाँ पे लिखेंगे आप। और ये सेल नंबर आपके नाम पे जो रजिस्टर होगा जिस पे वो आपका पिन कोड और आपको एक लिंक एसएमएस करेंगे जिसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगी, वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आप ईमेल अपना लिखेंगे जो पर्सनल यूज़ के लिए आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट आपकी कैटेगरीज़ जो आपके एड्रेस की हैं, मसलन कहाँ पे आप किस मकसद के लिए इसको आप यूज़ करना चाहते हैं, अपने एड्रेस के लिहाज से इसको सिलेक्ट करेंगे। और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे नीचे, एरिया कौन सा है, यूनिट कौन सी है, स्ट्रीट नंबर आपका कौन सा है, लोकेलिटी कौन सी है, सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें आप फिल करेंगे अपनी डिटेल्स के लिहाज से। और नीचे ये जो एंड पे आपको PG7X लिखा हुआ है, ये एज़ इट इज़ जो कैपिटल लेटर हैं उनको आप कैपिटल लिखेंगे, जो स्मॉल लेटर हैं उनको स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आप सिंपली ये करेंगे जी कि सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका फिल होके वहाँ पे चला जाएगा, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब चूँकि मेरी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन के बाद का दिखाऊंगा। ये दोबारा से आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन फिर शो होगी, वहाँ पे आप अपना आईडी और पासवर्ड लिखेंगे और इस लॉगिन के बटन पे सिंपली क्लिक कर देंगे जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर था, तो उसे आपको एक एसएमएस और एक ईमेल के ज़रिए कंफर्मेशन कोड भेजा जाएगा। वो कोड आपको फ़र्स्ट टाइम लॉगिन के बाद यहाँ पे इंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको मेन इंटरफेस इसका नज़र आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे कंप्लीटेड टास्क, आउट बॉक्स, इन बॉक्स, ड्राफ्ट, एडिट, व्यू, डिलीट और रिप्लाई, ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो 3-4 तरह के आपके फॉर्म्स हैं, अगर उनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और डिक्लेरेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके रिटर्न के हवाले से, या आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या रिवीजन्स के हवाले से, ठीक है। तो इनको आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ही आप लॉगिन हो तो आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। इस आइकन को क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आएगा आपका। यहाँ से आपने प्रोफाइल के लिए डिफरेंट जो हैं, मसलन अपनी पर्सनल डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। अब ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर नज़र आएंगी, लेकिन आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली एडिट के ऑप्शन पे, तो जो ऑटोमेटिकली ये जो आइकन है ना, यहाँ से नादरा से आपकी डाटे को उठा लेगा। फिर आपके इनकम के सोर्सेज यहाँ पे आप बयान करेंगे। बिजनेसेस अगर हैं, आपके एड्रेसेस किधर रहते हैं आप, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है आपकी, यूटिलिटी कलेक्शंस आपके जो हैं, बिल वगैरह कोई या कोई और यूटिलिटी कलेक्शंस आपके नाम पे हैं, बैंक अकाउंट्स आपका, या स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है उनके सैलरी के लिए जो बैंक अकाउंट है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर, ये तमाम चीज़ें। और इसके साथ कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स अगर आप अटैच करना चाहते हैं। ये जब सारी की सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी
तो आप इसको सिंपली रजिस्ट्रेशन को उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसको सेव करके क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चलें आपकी सेव होने के बाद क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद आप डिक्लेरेशन में जाके यहाँ से सैलरी मोर देन 50% एंड अदर सोर्सेज क्लासिक व्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने एक स्क्रीन ज़ाहिर होगी। यहाँ से आपने वो पीरियड सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अपनी रिटर्न फिल करना चाहते हैं। फर्ज करें 2021 के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये लिख के इसको सर्च करेंगे तो ये नीचे जुलाई 2020 से जून 2021 तक इसको आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जब सेलेक्ट करेंगे, अब ये चूँकि एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो ओपन हो जाएगी। अब मेरी जो है वो यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, इसलिए ये आप लोगों को वहाँ पे एरर शो कर रहा था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप डिलीट करके नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखना चाहते हैं तो इस पर, और एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे। मैं सिंपली क्योंकि पहले क्रिएटेड है तो मैं इसको सिंपली एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ज़ाहिर होगी और ये इसकी लेफ़्ट साइड भी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये डाटा आपने लिखना है। ठीक है, मसलन ये आपके पे, वेजेस और अदर जितने भी आपके अकाउंट्स के मुतल्लिका चीज़ें हैं, यानी स्टेटमेंट के मुतल्लिका, वो टोटल अमाउंट कितनी है, ठीक है, और उसमें से कटौतीज़ कितनी हुई हैं, ये सारी की सारी अलाउंसेस वगैरह, एक्सपेंडिचर। अब ये ज़ाहिर सी बात है आपके पास पुरानी रिटर्न होगी तो उसके मुताबिक आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, ये डिटेल्स लिखने के बाद आपने यहाँ से जो नेक्स्ट फॉर्म है इसका नीचे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर सैलरी के हवाले से, सैलरी के बाद अदर सोर्सेज जो हैं आपके, इसको क्लिक करके अदर सोर्सेज में आपके जो इनकम के जो भी ज़राए आते हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपके फ़ॉरेन सोर्सेज में से, बैरून मुल्क से अगर कोई फंडिंग वगैरह आपको किसी ने भेजी है वो आप डिडक्शन, अलाउंसेस वगैरह, टैक्स किस तरह के आपके, क्रेडिट टैक्स जो हैं, ये चीज़ें, एडजस्टेबल टैक्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो यहाँ पे डिटेल्स हैं, ये आपने अपनी गुज़श्ता रिटर्न को मद्देनज़र रखते हुए, या जो भी आपका है क्लरिकल स्टाफ में से मेंबर, उसको इस चीज़ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो आपके नेट एसेट्स वगैरह हैं, इन सब को आपने फिल करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना है, या अगर आप सबमिट कराना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली सबमिट कर देंगे। और अगर इसको आप सेव नहीं करना चाहते, आप एडिटिंग बाद में मज़ीद करना चाहते हैं, कैंसिल कर दें इसको, और प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसका प्रिंट आउट निकाल दें। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे, अब ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि उसके इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो आपने एक ख़ास हाथ में रखने हैं, और उस हवाले से आपकी जो कैलकुलेशन होती है, यानी आपके जो हैं उसके टेन्योर के पीरियड, उनको आपने मद्देनज़र रखते हुए उसको तरतीब देना है। तो जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से मुकम्मल आपकी वो स्टेटमेंट जो आपने लिख के सेव की हुई होगी। अब चूँकि मैंने इसमें डाटा कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए ये सिंपल है, तो वो कंप्लीट टेबल्स आपके, और उसमें इनकम, एक्सपेंसेस, सारा कुछ जो है वो नोट हो चुका होगा और वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ऑनलाइन जो रिटर्न है उसको आप फिल करेंगे, और फिर इसी तरह डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के सिंपली आप जो है वो जो उनका है इंडियन रेवेन्यू वालों का ऑफिस, उसमें सबमिट करा देंगे। तो उम्मीद है जी कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी हद तक इसकी मालूमात जो हैं वो मिल चुकी होंगी। बेस्ट ऑफ लक।